तो आपका पॉइंट है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, वो है ax³ + bx² + cx + d। मान लिया इसमें शून्यक जो है इसके अल्फा, बीटा और गामा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है शून्यकों का योग। शून्य का योग क्या होगा, उसमें गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा। तो शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा इस बहुपद के, वो होगा शून्यकों का योग होगा बराबर -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। चूँकि हमने जो शून्यक है वो अल्फा, बीटा, गामा लिए हुए हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और गामा को हम शून्यकों के योग में लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, या फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा x² का गुणांक। यहाँ हम देखेंगे तो x² का गुणांक है b, तो b हमने रख दिया। x³ का गुणांक है a हमने रख दिया। तो इस तरह से शून्यकों का योग जो होगा उसका फॉर्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अब बात कर रहे हैं दो शून्यकों के गुणनफल के योग को किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। इसको फॉर्म में लिखेंगे। दो शून्यकों के जो गुणनफल का योग होगा वो होगा x का गुणांक अपॉन x³ के गुणांक के बराबर। यानी कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग के मतलब क्या है, इससे मतलब है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक सीक्वेंस में हम दो शून्यकों की गुणा करते जाएंगे। अल्फा और बीटा की गुणा की, फिर बीटा और गामा की गुणा की, और गामा और अल्फा की गुणा की। तो इस तरह से जो ये गुणनफल आया है दो का, उनका जोड़ जो होगा वो बराबर आएगा x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है c, x का गुणांक है c। तो इसलिए इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, x का गुणांक c रखा हमने और x³ का गुणांक है 1, x³ का गुणांक है a, वो हमने यहाँ रखा। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आएगा बराबर c/a के, जो कि आपका फॉर्मूला बन गया है। अब बात करते हैं शून्य को गुणनफल क्या होगा। तीनों शून्य का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा माइनस अचर पद अपॉन x³ के गुणांक के। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा बराबर आएगा, अचर पद क्या है इसमें, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अचर पद जो है वो है d, और इसलिए इस फॉर्मूले में रखेंगे माइनस अचर पद है d और x³ का गुणांक है a। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा का जो फॉर्मूला आया है वो है -d/a। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण यदि है तो उससे हम शून्य कैसे बताएं कि किसी बहुपद के शून्य कितने होंगे। यानी कि यदि किसी बहुपद के का ग्राफ में निरूपण दिया गया है और उसके शून्य का आपको ज्ञात करने हो, तो उसको आप कैसे बता पाएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। यदि आपको एक बहुपद दिया हुआ है y = px है और उसका निरूपण इस तरह के ग्राफ में अलग अलग दिखाया गया है। फर्स्ट में इस तरह से दिखाया गया है इसको, और सेकंड ग्राफ में इस बहुपद को इस तरह से दिखाया गया है, और थर्ड ग्राफ में इस बहुपद को इस तरह से दिखाया गया है। तो इन तीनों ग्राफ में यदि आपको शून्यकों की संख्या बतानी है कि कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे आप, ध्यान दें आप, क्योंकि जो आपका बहुपद है वो x की फॉर्म में है, ठीक है, बहुपद जो है वो x राशि में। तो इसमें हमने क्या करा, इस y को तो y एक्सिस मान लिया और जो px है उसको हमने x एक्सिस पे ले लिया। अब पहले ग्राफ में इस बहुपद के शून्य कितने आएंगे, तो ये जो ग्राफ है बहुपद का वो x एक्सिस को कितनी जगह काटता है, केवल एक जगह काटता है। इस पूरे एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, केवल एक जगह काट रहा है। इसलिए इस पहले वाले ग्राफ की जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह हम सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड ग्राफ में जो px बहुपद है, इस बहुपद का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसलिए इस ग्राफ के शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और अब तीसरा ग्राफ ले रहे हैं हम। इस ग्राफ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। ये ग्राफ जो है बहुपद का, इस एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काट रहा है, केवल एक जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। इसलिए इस बहुपद के जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। थर्ड वाले के शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। सेकंड वाले के 2 होंगे क्योंकि 2 जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। और फर्स्ट वाले के जो शून्य होंगे वो 1 होगा क्योंकि ये ग्राफ एक जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर डिपेंडेड है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1।
जिसको आप यहाँ से समझ के कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, क्वेश्चंस है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सरसाइज का PDF दिया गया है, जिसको आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए और वहाँ से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभ्यास 2.2 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें कहा गया है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला बहुपद है क्वेश्चन में x² - 2x - 8। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको देखना है इस अचर पद को। अचर पद क्या होगा? यानी कि x² और -2x, ये x के पदों में लिखे गए हैं और ये जो संख्या होगी इसे हम अचर पद कह रहे हैं। अचर संख्या परिभाषा में आपको अच्छे से बताया भी गया था पिछली वीडियो में कि अचर संख्या क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो ये क्या है? अचर पद है। इस अचर पद के आपको 2 गुणनखंड करने हैं। 2 गुणनखंड करने से पहले आपको कुछ बात को ध्यान रखना है। क्या? नंबर 1 कि इस अचर पद के सामने चिन्ह क्या लगा हुआ है। नंबर 1, इस अचर पद के सामने चिन्ह क्या है? माइनस है या प्लस है? और दूसरी बात ये कि जो आप गुणनखंड कर रहे हैं उनका जोड़ या घटा इस संख्या के बराबर आ जाए। जोड़ कब होगा? जब इस अचर के सामने प्लस चिन्ह होगा। और घटा कब करना होगा ये संख्या लाने के लिए? जब इस संख्या के सामने माइनस होगा। दोबारा समझ लीजिए, इस अचर पद के आपको 2 टुकड़े करने हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, आपको जो टुकड़े किए हैं आपने उनको जोड़ के, यदि यहाँ प्लस होगा तो जोड़ के ये संख्या आनी चाहिए और यदि यहाँ माइनस होगा तो घटा के ये संख्या आनी चाहिए। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इस बहुपद में सबसे पहले इसके शून्यक निकालने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले अचर पद की जो गुणा है वो x² के गुणांक में करनी है। सबसे पहला काम है। बहुपद में x² का गुणांक कुछ नहीं होता, यानी कि यहाँ क्या है? 1 है। तो इसमें तो 8 की 1 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 8 ही आएगा। इसके बाद अगला काम क्या करना होता है? अगले स्टेप में आप जाएंगे तब तो आपको ये जो अचर पद है इसके 2 टुकड़े करने होते हैं। इस अचर पद के जो संख्या जो गुणा करके आई 8 की इस x² के गुणांक में, अब यहाँ 8 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 8 ही आया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई है संख्या, उस संख्या के आपको 2 टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े करने से पहले आपको 2 बात ध्यान रखनी होती है। नंबर 1 कि इस संख्या अचर पद के सामने चिन्ह क्या है? माइनस का है या प्लस का है? नंबर 1। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी होती है कि x का गुणांक क्या है। इस बहुपद में x का गुणांक है 2 और अचर पद के सामने जो चिन्ह है वो है माइनस। तो आपको 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, यदि यहाँ माइनस होगा तो उन टुकड़ों को घटा के इस संख्या के बराबर आ जाए। ध्यान देंगे, यदि इस अचर पद के सामने माइनस है तो इस पद के जो संख्या आई थी उस संख्या के टुकड़े करके जो टुकड़े हैं उनको घटा के इस x का गुणांक के बराबर आ जाए। या यदि यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा? इस अचर पद के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ के संख्या आ जाए। चलिए इसको हम देखते हैं। अभी यहाँ क्या है? ये 8 है। 8 के हमने टुकड़े कर लिए पॉसिबल। 4 × 2। 8 के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाना पड़ेगा। तो और घटा के 4 में से 2 गया तो क्या आ रहा है? x के गुणांक के बराबर संख्या आ रही है। 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारे जो पॉसिबल जो संभव टुकड़े हैं इसके, जो संभव गुणनखंड है 8 के, वो बन गए हैं 4 और 2। अब क्या करना है? अब इस बहुपद को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। x² - 2x की जगह क्या लिखेंगे? इन 2 गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा 4 - 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ माइनस है, अचर पद के सामने क्या है? माइनस है, इसलिए इन दोनों गुणनखंड के बीच में आया माइनस। और 4 में से 2 गया तो क्या आ रहा है? ओरिजिनल वही नंबर आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें करनी होती है। इसके बाद x लिख देंगे और ये 8 लिख देंगे। x²
अब माइनस और x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की जाएगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई करी तो 4 माइनस का हो गया और x इसके साथ आ गया, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस मल्टीप्लाई में, ये आ गया 2x और -8। इस तरह से इस बहुपद में जो 3 पद आ रखे थे अब वो पद 4 पदों में बदल गए हैं। अब क्या है कि आपको इनमें से दो में से कॉमन लेना है। सबसे पहले हमने इन दोनों पदों में से जो कॉमन संख्या है वो हमने निकाल ली, उभयनिष्ठ संख्या इसमें क्या आ रही है, x आ रही है। कॉमन या उभयनिष्ठ लेने का मतलब होता है जो संख्या उभयनिष्ठ ले रहे हैं आप उससे उन दोनों पदों को भाग करना। जब x² को x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 4x को x से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x से x कट जाएगा और 4 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में से देखना है कि क्या बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। 2x और 8 में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है और 2 से 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिया, इन दोनों पदों में से 2 को कॉमन ले लिया। तो अंदर यहाँ क्या बचा, x बचा, यानी कि 2x को 2 से डिवाइड करा तो x बचा, और 8 को 2 से डिवाइड करा तो 4 बचा। 4 के सामने साइन काहे का आएगा, चिन्ह काहे का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब अगला काम क्या है, अगले स्टेप में आपने ध्यान देंगे कि अब ये 4 पदों से 2 पदों में आ गए हैं, एक पद ये और एक पद ये। अब इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन आ रखा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। x - 4 दोनों जगह है यहाँ, तो हमने क्या करना है, इस x - 4 को कॉमन ले लेना है। x - 4 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो जैसे हमने क्या किया था, इन दोनों में से कॉमन x लिया था तो ब्रैकेट करके लिखा था जो बचा था। अब यही काम हम जब इन दोनों में से x - 4 को कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, जो बचा, यानी कि x इंटू x - 4 को में से x - 4 को हमने कॉमन लिया, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दिया है तो ये कट जाएगा इससे और बचेगा क्या, x। इसी तरह हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, तो +2 ये आ गया। इस तरह से इस दिए हुए बहुपद के गुणनखंड हमने सबसे पहले कर लिए हैं। अब इस दिए हुए बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो आपके गुणनखंड आए हैं उनको बारी बारी से हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। क्यों, क्योंकि बताया गया था आपको पिछली वीडियो में कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, उस बहुपद को शून्य में बदलना होता है। जब हम इसको शून्य के बराबर लिखेंगे तो ये हम कहेंगे कि इनमें से किसी एक को, यदि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों की गुणा 0 के बराबर है, तो यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो अलग अलग गुणनखंड आएंगे आपके पास, उनको बारी बारी से 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल ली जाएगी, यानी कि शून्य उसके निकाल लिए जाएंगे। जब x - 4 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और इसी तरह जब x + 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, यानी कि दिए हुए बहुपद के जो शून्यक हैं वो आ गए हैं क्या, शून्यक आए हैं 4 और -2। अब आप ये काम कर सकते हैं अपने आप से कि इस शून्य को इनमें से किसी भी एक शून्य को लेके इस बहुपद में रखा जाएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आएगा। चलिए, ये हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ पहला काम हो गया है। इसने कहा था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने इस दिए हुए बहुपद के लिए पहला काम कर लिया है, शून्य किसके ज्ञात कर लिए हैं। अब अगला काम है संबंध की सत्यता की जांच करना। इसके लिए आपको द्विघात बहुपद के
शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए शून्यक हमने निकाल दिए हैं। अब गुणांक क्या होंगे, तो जो बहुपद आपको दिया गया है वो लिखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ बहुपद है। इसके गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि द्विघात बहुपद के मानक रूप से इस दिए हुए बहुपद की तुलना कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की इससे तुलना करने पर कैसे करेंगे तुलना, इसको जरा देखें। एक्स स्क्वायर है यहाँ मानक रूप में, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है a है और यहाँ क्या होगा 1 इसलिए a की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह b की वैल्यू निकालेंगे, x है यहाँ b है यहाँ -2 है तो b की वैल्यू हो गई -2, यहाँ c है यहाँ -8 है तो c की वैल्यू आ गई -8। इस तरह से जो गुणांक हैं उनकी वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है। अब आपने शून्यक जो आए थे आपके 4 और -2, इसको आप अल्फ़ा बीटा के रूप में लिख लेंगे। एक को ले लेंगे अल्फ़ा और एक को ले लेंगे बीटा। अल्फ़ा क्या लिया आपने 4 ले लिया, बीटा ले लिया -2। तो पहला फॉर्मूला आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, माइनस फॉर्मूले में बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 आया, और माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2। इस तरह से 2 बराबर 2 के आ गया है, यानी कि LHS बराबर है RHS के, यानी कि नीचे क्या लिख दिया जाएगा, जब दोनों साइड बराबर हैं तो आप कह देंगे संबंध सत्य है। इस तरह से ये एक संबंध की जांच हो गई है। इसके बाद दूसरा जो संबंध है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब इसको चेक कर लिया जाए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है। तो इसको कैलकुलेट किया जाए, 4 की 2 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या आएगा 8, और माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, और -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -8। इस तरह से इसमें भी क्या है LHS RHS के बराबर है। इससे क्या पता चलता है, यानी कि दिया हुआ संबंध सत्य है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, पहले क्वेश्चन में अलग अलग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सेकंड देख लीजिए आप, इसमें दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहला काम करना है हमें अचर पद की जो एस स्क्वायर वाला गुणांक है उससे उसकी गुणा करनी है। तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई करके क्या आया 4 आया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो ये आई है संख्या, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ के क्यों, क्योंकि इस अचर संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, इसलिए उन टुकड़ों को जोड़ के क्या आना चाहिए,
एस का गुणांक आना चाहिए। एस का गुणांक क्या है? 4 है। समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या करने हैं, 4 के 2 टुकड़े कर लेने हैं। 4 के 2 टुकड़े हमने किए हैं 2 गुणा 2, क्योंकि संख्या छोटी है तो संभव टुकड़े ही आप लेंगे। 4 के टुकड़े और क्या हो सकते हैं, या तो 1 गुणा 4 होगा या 2 गुणा 2 होगा। तो हमने 2 गुणा 2 क्यों लिया? 2 गुणा 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है और जोड़ के क्या आना चाहिए, उन टुकड़ों को 4 आना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप? यानी कि अब हमने 4 के जो 2 टुकड़े लिए हैं 2 गुणा 2, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। जोड़ इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। दोबारा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले आपको इस अचर पद की गुणा करनी है एस स्क्वायर के, या स्क्वायर वाले जो गुणांक है उसमें, जो चर राशि का स्क्वायर वाला, चर राशि के स्क्वायर का जो गुणांक है उससे गुणा करनी है सबसे पहले आपको। तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई करके आया 4। अब आपको उसके टुकड़े किस आधार पर करने हैं? इस आधार पर करने हैं कि अचर संख्या के सामने प्लस है या माइनस है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि जो s या x इसका जो गुणांक है वो काहे का, कौन सा है, वो क्या है, वो गुणांक क्या है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख के आप उसके गुणनखंड कर लेंगे संख्या के गुणनखंड हमने इसी तरह यहाँ इसलिए क्या लिया, 4 के गुणनखंड ले लिए हैं 2 गुणा 2। 2 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ इसलिए प्लस है, जोड़ के आ गया 4 ही हमें लाना था। चलिए अब इसके बाद इसको एक्सटेंड फॉर्म में लिखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या आएगा, 4 की जगह आएगा 2 + 2। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, और इस s की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। s इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 2s आ जाएगा, +1 हो गया। अब इसी तरह जैसे हमने पहले किया था कि इनको 2-2 के पार्ट में हम ले लेंगे। इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें कॉमन लेना है। उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों में हो। s दोनों में है, एक बार है, ठीक है, तो एक क्या आ जाएगा, s कॉमन आ जाएगा। और 2 दोनों में है कम से कम, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ है, इसको 4 को हम 2 के टुकड़ों में लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 2 भी इसमें कॉमन आ जाएगा। 2s से 4s स्क्वायर को जब भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। s स्क्वायर को s से भाग देंगे तो s आएगा। इसी तरह इस 2s को 2s से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अब अगले वाले जो जोड़े हैं, इन जोड़ों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 1 है और यहाँ 2s है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो तो केवल आपने क्या करना होता है, 1 कॉमन ले लिया जाता है उस चिन्ह के साथ जो यहाँ पे बीच में लगा हो, जो इसके सामने लगा हुआ है। तो हमने यहाँ -1 कॉमन ले लिया, तो -1 से इस -2s को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2s का 2s आ जाएगा। +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगा। किसी भी दिए हुए बहुपद के शून्य करते हुए इस स्टेप पे आके आपको एक बात ध्यान देनी है कि यदि आपके ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ये ब्रैकेट जो लास्ट जो आया है, ये जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके शून्यक सही निकाले जा रहे हैं। ये 4 पद से 2 पदों में बदल गया है। जैसे यहाँ से हमने 2 पदों में से कुछ कॉमन लिया था, इसी तरह अब ये 2 पदों में बदल गया है। तो इस दोनों पद में कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें 2s - 1 2s - 1 दोनों में है। इस 2s - 1 को कॉमन ले लिया जाएगा, उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा। तो यानी कि इससे इसको भाग करना है। जब इसको इससे भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और बचेगा 2s।
इसी तरह इससे इसको भाग करना है, 2s माइनस 1 से 2s माइनस 1 कट जाएगा और बचेगा -1। इस तरह से इस दिए हुए बहुपद के गुणनखंड आपने निकाल लिए हैं, जो क्या है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 आए हैं। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे पहले बताया था वैसे इसको बारी बारी से 0 रख के कर लिया जाएगा। 2s माइनस 1 बराबर 0 के जब, तो s की वैल्यू निकालने के लिए आपने 1 को इधर लेके गए बराबर के राइट हैंड साइड में, तो ये आया +1 और s की वैल्यू आ गई 2, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके करेगा डिवाइड। इस तरह से s की वैल्यू आ गई 1/2। सेम इसी तरह से जब 2s माइनस 1 बराबर है 0 के, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दोनों शून्य का आपने निकाल लिए। शून्य आए क्या हैं, वन बाई टू और 1/2। इसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया हुआ था 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस बहुपद के जो शून्य आ गए थे वो है अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। दो शून्य हमने इसके निकाल लिए हैं। गुणांक निकालने के लिए 4s² दिए हुए बहुपद की तुलना कर लेंगे मानक रूप से, x की जगह s² लिखकर। तो तुलना करने से a, b और c की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। a की वैल्यू आ गई है 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। सबसे पहला जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4। इन दोनों फ्रैक्शन का सम करने के लिए एलसीएम लेंगे, इसका 2 आएगा, ऊपर 1 और 1 ही आ जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, 4 आ गया, 4/4 हो गया। 1/2 और 4 को 4 से डिवाइड किया तो आया 1। इसी तरह 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1 = 1। इसका क्या मतलब है कि LHS RHS के इक्वल है। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि संबंध सत्य है। इसी तरह दूसरे संबंध जो कि है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, इसकी जांच करने के लिए अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 हमने रख दिया, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू है 4, वो हमने यहाँ रख दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 की 1 में गुणा आएगी 1 और 2 की 2 में गुणा आएगी 4, बराबर इधर है 1/4 पहले से। तो 1/4 बराबर 1/4, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि LHS RHS के बराबर है। LHS RHS के बराबर है, इसलिए संबंध सत्य है। तो इस तरह से आप इस पहले प्रश्न में दूसरे जो दिए हुए खंड हैं उनको आप कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। जैसे कि इसका तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, जो है 6x² - 3 - 7s। इसको सबसे पहले
सही क्रम में लिख लेंगे आप, यानी कि मानक रूप में इसको लिख लेंगे। सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, उसके बाद एक्स वाला पद है माइनस के साथ एक्स, तो हमने इसको लिख लिया, और सबसे बाद में अचर पद जो क्या है ये। तो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस में यदि कहीं ऐसे अरेंजमेंट है तो उसको पहले सही कर लिया जाता है। इसको आप स्वयं करके देखें। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे जिसमें क्या करना होता है, अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में की जाती है। तो 6 की 3 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 18 आएगा। और 18 के आपको अब ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको घटा के क्यों, क्योंकि अचर पद के सामने चिन्ह है माइनस का, घटा के क्या आना चाहिए, x का गुणांक यानी कि 7 आना चाहिए। तो 18 के बहुत इजीली दो टुकड़े आप कर पाएंगे जो होंगे 9 गुणा 2। अब 9 को 2 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। घटाना क्यों है, क्योंकि अचर पद के सामने माइनस है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले समझाया है। 7 की जगह आप लिख लेंगे 9 - 2, और इसी तरह इसको कैलकुलेट आगे करके आप इस बहुपद के गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। फिर उन गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर रख के x के मान निकाल लेंगे, यानी कि शून्यक आपके इस बहुपद के निकल जाएंगे। इसके बाद फिर जो दो संबंध हैं, दोनों संबंधों को बारी बारी से लिख के और इस पद की तुलना मानक रूप ax² + bx + c से करके इसमें ABC को निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रख के इसके संबंध की सत्यता की जांच आप कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन का चौथा खंड है 4u² + 8u। पिछले हमने जो 3 खंड किए हैं उन तीनों खंडों में बहुपद में 3 पद आ रखे थे, लेकिन इस बहुपद में केवल 2 पद हैं, 4u² और 8u। उन जिनमें 3 पद होते थे उनको हमने सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता था कि 4 पद में बदलना, इसलिए उनके जो गुणनखंड करके उनको 4 पद में बदला जाता था। इसमें पहले से ही 2 पद हैं, तो हमने क्या करना है, इसी में से जो संख्या कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 4 और 8 दोनों में, 4 और 8 में कम से कम क्या कॉमन आ सकता है, 4 आ जाएगा। और u² है यहाँ u है, तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, u आ जाएगा। 4u कॉमन ले लिया है हमने, तो 4u² को 4u से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से 4 कट जाएगा, u² से u कटेगा, तो क्या बचेगा, केवल u बचेगा। इसी तरह 8u को 4u से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 आया, और u से u कट गया तो क्या बचा, 1। तो इस तरह से ये +2 आ गया। अब हमने क्या करना है, यानी कि इसके 2 गुणनखंड हम कर सकें, दिए हुए बहुपद के 2 गुणनखंड हमने कर लिए हैं। तो उसी तरह क्या बारी बारी से 0 के बराबर इसको रखा जाएगा। तो जब 4u 0 के बराबर है तो u क्या है, 0/4, यानी कि u = 0। और दूसरा, जब u + 2 0 के बराबर है तो u की वैल्यू क्या, -2। इस तरह से इस दिए हुए बहुपद के 2 शून्यक हमारे पास आ गए हैं। एक है अल्फा 0 और बीटा है -2। इसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए 4u² + 8u की तुलना au² + bu + c से कर देंगे, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो क्या होगी, a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 8 और c की वैल्यू होगी 0। पहला संबंध है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। तो 0 में इसको कैलकुलेट किया हमने तो -2 ही आ जाएगा।
4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 -2 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS के संबंध सत्य है। इसी तरह आप दूसरे संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A की जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पहले प्रश्न के 4 खंड कर लिए हैं। अब 5वां खंड जो है वो है t² - 15। इसमें आपने a² - b² बराबर a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूले में जो दिए हुए बहुपद की तुलना करेंगे तो a² है यहाँ t² है, यहाँ -b² है, यहाँ -15 है। तो हमने क्या करना होगा, -15 को b² की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, t² तो t² लिख लिया है और -15 को हमने लिख लिया √15 का स्क्वायर। ठीक है, √15 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वापस 15 ही आएगा। तो यानी कि हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, ये a² - b² की फॉर्म में दिया हुआ बहुपद आ गया है। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ a है तो a + b लिखा है, a² - b² को a + b लिखा है सबसे पहले गुणनखंड में। इसी तरह हम लिख देंगे, a की जगह आ जाएगा t और b की जगह आ जाएगा प्लस में √15। इसी तरह t - √15। इस तरह से इस दिए हुए गुणनखंड के इस तरह से इस दिए हुए बहुपद के 2 गुणनखंड हमारे पास आ गए, t + √15 और t - √15। इसमें भी जब t + √15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15 और जब t - √15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस में √15। इस तरह से इस बहुपद के 2 शून्यक हमारे पास आ गए हैं, एक है -√15 और दूसरा है √15 + √15, जिसके संबंध की सत्यता की जांच आप खुद करने की कोशिश करें। इसका नेक्स्ट जो खंड है छठा, वो है 3x² - x - 4। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होगा, उसी तरह जैसे मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अचर पद की आप x² के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ 4 की 3 में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12। अब आपको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के, क्योंकि अचर पद के सामने माइनस है, क्या आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक इस बहुपद में क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने जो टुकड़े करने हैं 12 के वैसे करने हैं जिनको घटा के आपस में से 1 आए। तो जो कि अभी 4 और 3 की मल्टीप्लाई हमने 12 लिखी है, और इसको यदि हम 4 और 3 को ही इसके गुणनखंड लें तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह से इस बहुपद के जो गुणनखंड हम लेंगे वो क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 - 3, 3x² - 4 - 3x - 4। 3x² माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा और माइनस प्लस 3x आएगा और -4 आ जाएगा। इस तरह से ये जो दिया हुआ बहुपद था वो 4 पदों में बदल गया है। अब इनमें से 2-2 पदों में कॉमन लेके आगे इसके गुणनखंड को लिखा जा सकेगा, जिसको अलग अलग करके 0 के बराबर रखेंगे तो आपकी x के इस बहुपद के x के 2 मान आ जाएंगे, जिन्हें आप उसके शून्य कहेंगे, अल्फा और बीटा। आगे उसकी संबंध की सत्यता की जांच जैसे पीछे आपको समझाया गया है उसी तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से पहला प्रश्न आपका पूरा हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न के लिए चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है।
इसका पहला खंड ले लेते हैं हम। पहले खंड में जो शून्यक का योग है, शून्यक का योग द्विघात बहुपद के लिए किस फॉर्म में लिखा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ये दिया हुआ है 1/4, और शून्यक का जो गुणनफल है वो दिया गया है -1। तो आपको क्या लिखना है? बहुपद लिखना है। बहुपद को लिखने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बहुपद लिखने के लिए फॉर्मूला होगा, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तो बहुपद कैसे लिखते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। तो पहले खंड को करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो इस दिए हुए फॉर्मूले में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो जिससे हमें बहुपद मिल जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² x/4 -1। इसको या तो आप यहीं छोड़ दें या इस बहुपद की 4 से गुणा कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 4 की 4 में मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x और -4। इस तरह से ये बहुपद आपके पास आ गया जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिए गए हों। सेकेंड खंड में √2 और 1/3 ये दो आपको मान दिए गए हैं, जिन जो क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, पहला है इसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो बहुपद का फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो। बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए 3 से हम इस पूरे बहुपद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से बाकी जो 4 खंड दिए गए हैं उनको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको दिया गया है बहुपद के शून्यकों का योग और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। एक खंड और मैं आपको करा दे रहा हूँ, बाकी 3 इजी हैं, आप कर सकते हैं। तीसरा खंड है, इसमें बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप लिखेंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे √5। बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो इस तरीके से जब इसे आगे कैलकुलेट करके लिखा जाएगा तो ये बहुपद आ जाएगा x², 0 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस √5। ये था आपके NCERT मैथ अध्याय 2 बहुपद की अभ्यास 2.1 2.2 का हल। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल न्यू गुरुकुल स्टडी।